जय माता दी दोस्तों कालाष्टमी, जिसे कालाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दौरान मनाई जाती है। दोस्तों, यह दिन खास तौर पर काल भैरव के भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होता है। काल भैरव जी के भक्त साल की सभी कालाष्टमी को पूजा अर्चना और उनके लिए उपवास करते हैं। हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इसे मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरवाष्टमी भी कहा जाता है। कालाष्टमी के दिन भगवान शिव के रौद्र रूप की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से घर में फैली हुई सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने भी बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए ही रौद्र रूप धारण किया था। काल भैरव इन्हीं का एक रूप है। दोस्तों, कालाष्टमी में पूजा रात के समय की जाती है, क्योंकि भैरव तांत्रिकों के देवता माने गए हैं। इस दिन काले कुत्ते को भोजन कराना बहुत ही उत्तम माना जाता है। भैरव जी की पूजा के साथ साथ माता वैष्णो देवी की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति कालाष्टमी व्रत रखता है उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। इस व्रत को करने से सभी तरह के रोगों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, साल में कुल 12 कालाष्टमी व्रत पड़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कालाष्टमी माघ महीने में पड़ती है, जिसे भैरवाष्टमी भी कहा जाता है। जो लोग व्रत नहीं कर पाते वे केवल कथा ही पढ़ लें तो उनका भाग्य खुल जाता है। नारद पुराण के अनुसार कालाष्टमी के दिन काल भैरव और माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इस रात देवी काली की उपासना करने वाले को अर्धरात्रि के बाद माँ की उसी प्रकार से पूजा करनी चाहिए जिस प्रकार दुर्गा पूजा में सप्तमी तिथि को देवी कालरात्रि की पूजा का विधान होता है। इस दिन व्रत करने वाले को फलाहार ही करना चाहिए और कहते हैं कि इस दिन कुत्ते को भोजन कराना अति उत्तम होता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि भैरव जी की पूजा व भक्ति से भूत पिशाच एवं काल भी दूर रहते हैं। सच्चे मन से जो भी भैरव जी की पूजा करता है और शुद्ध मन से उपवास करता है, उनके सभी कष्ट मिट जाते हैं। साथ ही रुके हुए कार्य भी अपने आप बनते चले जाते हैं। दोस्तों, कालाष्टमी व्रत की पूजन विधि के अनुसार कालाष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर स्वच्छ हो जाएं। उसके बाद पवित्र मन से कालाष्टमी व्रत का संकल्प लें। पवित्र संकल्प के बाद पितरों का तर्पण करें। उसके बाद ही काल भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। कालाष्टमी के दिन व्यक्ति को पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। वह मध्य रात्रि में धूप, दीप, गंध, काले तिल, उड़द और सरसों के तेल से पूजा कर भैरव बाबा की आरती करनी चाहिए। दोस्तों, कालाष्टमी के दिन व्रत के साथ ही रात्रि जागरण का भी खास महत्व माना गया है। काले कुत्ते को काल भैरव जी की सवारी माना जाता है, इसलिए व्रत खत्म होने पर सबसे पहले कुत्ते को भोग अवश्य लगाना चाहिए। ऐसे मान्यता है कि इस दिन कुत्ते को भोजन करवाने से भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त को आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, कालाष्टमी का दिन बहुत खास होता है, इसलिए इस अवसर पर आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल आपको अवश्य मिलता है। इसलिए कालाष्टमी के दिन कुछ कामों को करने से जरूर बचना चाहिए। तो आइए जानते हैं वो क्या है। दोस्तों, कालाष्टमी का व्रत और पूजा किसी के अहित के लिए ना करें, यह आपके लिए भी फायदेमंद नहीं होगा। काल भैरव जी के साथ शिव पार्वती की पूजा अवश्य करें। दोस्तों, कालाष्टमी के दिन कोशिश करें कि नमक नहीं खाएं, लेकिन अगर आपको कमजोरी होती है तो खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। दोस्तों, कोशिश करें कि इस दिन झूठ नहीं बोलें, बल्कि हमेशा सच्चाई का साथ देकर सत्य बोलने का प्रयास करें। दोस्तों, कालाष्टमी के दिन व्रत रहकर फलाहार करें। बटुक भैरव की ही पूजा करें और इससे आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों, कालाष्टमी के दिन घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें, कहीं भी गंदगी ना करें। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने पापियों का विनाश करने के लिए अपना रौद्र रूप धारण किया था। बात अगर पौराणिक मान्यताओं की करें तो भगवान शिव के 2 रूप बताए जाते हैं, बटुक भैरव और काल भैरव। दोस्तों, बटुक भैरव अपने भक्तों को अपना सौम्य रूप प्रदान करते हैं, जबकि काल भैरव को आपराधिक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने वाला माना जाता है। मासिक कालाष्टमी को पूजा रात को की जाती है। इस दिन काल भैरव की 16 तरीकों से पूजा अर्चना होती है। रात को चंद्रमा को जल चढ़ाने के बाद ही यह व्रत पूरा होता है। दोस्तों, इस दिन व्रत रखने वाले श्रद्धालु भोले बाबा के साथ माता पार्वती की कथा पढ़कर उनका भजन कीर्तन करते हैं।
कहा जाता है कि इस दिन पूजन करने वालों को भैरव बाबा की कथा को जरूर सुनना और पढ़ना चाहिए। तो आइए जानते हैं भैरव बाबा की कथा। दोस्तों, शिव पुराण में उल्लेख है कि देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु जी से बारी बारी से पूछा कि ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कौन है। जवाब में दोनों ने स्वयं को सर्वशक्तिमान और श्रेष्ठ बताया, जिसके बाद दोनों में युद्ध होने लगा। इससे घबराकर देवताओं ने वेद शास्त्रों से इसका जवाब मांगा। वेद शास्त्रों ने बताया कि जिनके भीतर पूरा जगत, भूत, भविष्य और वर्तमान समाया हुआ है, वह कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव ही हैं। ब्रह्मा जी यह मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने भगवान शिव के बारे में अपशब्द कहे। इससे वेद व्यथित हो गए। इसी बीच दिव्य ज्योति के रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी आत्म प्रशंसा करते रहे और भगवान शिव को कह दिया कि तुम मेरे ही सिर से पैदा हुए हो और ज्यादा रुदन करने के कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रख दिया। तुम्हें तो मेरी सेवा करनी चाहिए। इस पर भगवान शिव नाराज हो गए और क्रोध में उन्होंने भैरव को उत्पन्न किया। भगवान शंकर ने भैरव को आदेश दिया कि तुम ब्रह्मा पर शासन करो। यह बात सुनकर भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मा के वही 5वां सिर काट दिया जो भगवान शिव को अपशब्द कह रहा था। इसके बाद भगवान शंकर ने भैरव को काशी जाने के लिए कहा और ब्रह्म हत्या से मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता बताया। भगवान शंकर ने उन्हें काशी का कोतवाल बना दिया। आज भी काशी में भैरव कोतवाल के रूप में जाने जाते हैं। विश्वनाथ जी के दर्शन से पहले इनका दर्शन होता है, अन्यथा विश्वनाथ का दर्शन अधूरा माना जाता है। दोस्तों, भगवान शिव के रौद्र रूप जब काल भैरव जी प्रकट हुए थे तो वह श्वान पर थे और उनके हाथ में दंड था। हाथ में दंड होने के कारण वे दंडाधिपति कहलाए। तभी से उनका एक नाम दंडाधिपति भी पड़ा। दोस्तों, तंत्र साधना में भैरव जी के 8 स्वरूपों की उपासना की बात कही गई है। ये रूप असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव हैं। कलिका पुराण में भी भैरव जी को शिव जी का गण बताया गया है, जिनका वाहन कुत्ता है। काल भैरव जी का व्रत रखने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, भैरव साधना करने वाले व्यक्ति को समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।